हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आगे टॉपिक्स पर बात करेंगे, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वो पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एज ए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली हमें जो मेन मेन पॉइंट्स होते हैं, जो समराइज़ करके दिए हुए हैं, वही पढ़ने की ज़रूरत है, जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, एनसीईआरटी एक बार पढ़ने से समझ नहीं आने वाली, उसको 2 से 3 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो इस पीडीएफ में हैं। हम साइंस के पीवाईक्यू कर चुके हैं, जो एचएसएससी के द्वारा पूछे गए थे। कॉमन क्वेश्चन भी थे और थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन भी थे 2014 से लेकर 2024 तक के। इसके अलावा मैंने आपको ये यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनकी भी वीडियो प्रोवाइड मैं करा रही हूँ और करवा भी दी है, तो वो जाके देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो समतल दर्पण होता है, या जो अगर हम बोले कि प्लेन मिरर जो होता है, उसमें क्या होता है कि वस्तु के आकार का ही क्या बनता है, आपका चित्र बनता है, वर्चुअल बनता है, रियल नहीं बनता है। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर दो पारदर्शी शीशों को आमने सामने रख दे तो उसमें इन्फिनिटी तक आपकी पिक्चर्स बनती चली जाती हैं, या इमेजेस बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता होना चाहिए कि कन्वेक्स मिरर किस तरीके से बनता है और कनकेव मिरर किस तरीके से बनता है। दूसरी चीज़, इसकी परिभाषा की बात करें, अगर बात करें कॉन्वेक्स या फिर उत्तल दर्पण की, तो बाहर की ओर उभरी हुई सतह होती है। ये कहाँ कहाँ पे आपके प्रयोग होते हैं? एक तो ना, जब गाड़ी वगैरह को देखना, जो साइड में शीशे लगे होते हैं, जिससे हमें पीछे की गाड़ियाँ या बाइक, जो भी ट्रैफिक है वो दिखता है, उनको बहुत छोटे आकार में दिखाने का काम करता है। मतलब लंबी दूरी तक आपको ट्रैफिक दिख जाता है। अब अगर आपने गाड़ी में अवतल दर्पण लगाया तो वो बड़ी इमेज बना के देगा, तो उत्तल दर्पण लगेंगे या कन्वेक्स कह लो। फिर जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होते हैं उनमें भी कन्वेक्स होते हैं। फिर हमारे जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं, आवर्धक लेंस होते हैं, उनमें भी कन्वेक्स या उत्तल मिरर होता है। और सन ग्लासेस में भी हमारा उत्तल दर्पण होता है। बात करें अवतल दर्पण की, जिसे कनकेव मिरर कहा जाता है, तो ये अंदर की ओर मुड़ी हुई सतह से परिवर्तित होता है। ध्यान रखिए, देखो कनकेव की थोड़ी स्पेलिंग बड़ी है तो अवतल 4 अक्षरों का, और कन्वेक्स की स्पेलिंग छोटी है तो उत्तल छोटा आएगा। कनकेव मिरर का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, मैं आपको बता दूं। जो आपकी टॉर्च होती है या वाहनों की जो हेडलाइट है, ध्यान रखिएगा, गाड़ी के साइड मिरर में आपका उत्तल दर्पण या कन्वेक्स होगा, और जो हेडलाइट है उसमें आपका अवतल दर्पण होगा। वो चीज़ों को इमेज या फिर उसको हाईलाइट्स करके दिखाता है। दूसरा, अगर हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऑब्वियसली वो कनकेव मिरर का यूज़ करेगा, ताकि उसको अंदर तक बड़ी बड़ी चीज़ें दिखे। फिर आपका जो शेविंग मिरर होता है, जो भाई लड़के वगैरह दाढ़ी वगैरह बनवाने जाते हैं, तो वो आपका कनकेव मिरर होता है। सौर भट्टी, सोलर फ्लोरेंस में भी। फिर आपके जो खगोलीय दूरदर्शी होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो चीज़ें होती हैं, उनमें भी, और सैटेलाइट डिश में भी, क्योंकि ये चीज़ों को पूरा करके दिखाता है। अब देखिए, ये मत सोचिएगा कि दर्पण और लेंस एक ही है, ये अलग अलग है। लेंस क्या होता है? दो पृष्ठों से घिरा हुआ एक समान पारदर्शी माध्यम, जिसके एक या दोनों पृष्ठ वक्रीय होते हैं। वक्र मतलब थोड़ा सा कर्व स्टाइल में होंगे। देखो, बाई कॉन्वेक्स लेंस कैसा बना है, फिर आपका कन्वेक्स और कनकेव दोनों का मिश्रण कैसा है, फिर आपका बाई कनकेव लेंस कैसा है, फिर आपका कनकेव कन्वेक्स लेंस कैसा है, और फिर आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसा है। इसकी इमेजेस आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी, तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि केंद्र पर मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। इसका नाम है उत्तल लेंस। मतलब केंद्र पर आपको मोटा मिलेगा और किनारों से आपको पतला मिलेगा। इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। कन्वर्स करना होता है चीज़ों को, मतलब एक तो कन्वर्स करके मतलब बहुत सारी चीज़ों को दिखाना, और एक आपका इसको बाई कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस को। ध्यान रखिए, केंद्र पर मोटा, किनारों से पतला, इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, और इसको बाई कन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसका प्रयोग होता है, एक तो आपका माइक्रोस्कोप वगैरह हो गया, फिर आपका दूरबीन का कैमरा जो है उसमें हो गया, फिर आपका दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी को है आइज़ में, तो उसके लिए उत्तल लेंस यूज़ करते हैं। दूरबीन में भी उत्तल लेंस यूज़ किया जाता है। बात करें कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस क्या होता है? केंद्र पर से पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। इसके जस्ट अपोजिट, केंद्र से मोटा किनारों पर पतला, उत्तल लेंस। लेकिन ये केंद्र पर पतला और किनारों से मोटा, अवतल लेंस। इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्ज मतलब चीज़ों को बिल्कुल खोल करके दिखाना, बड़ी बड़ी दिखाना, और इसको बाई कनकेव लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट, इसका जो यूज़ किया जाता है, जिसको निकट दृष्टि दोष होता है, उसके लिए होता है। ये वाहनों की हेडलाइट में और आपके स्ट्रीट लैंप में यूज़ करता है। नाई के पास भी यही होता है, बार्बर के पास। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश की एक
एक किरण का पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर उसका अपना मूल पथ से जो विचलन होता है उसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। आज मैं आपको कह रही हूँ कि एक बाल्टी भर के पानी की या आधी करके जो भी रख दो और उसमें कोई छड़ी डुबा के देखो, आपको ना नीचे से वो मुड़ी हुई दिखेगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर प्रकाश जा रहा है तो वो अपने थोड़ा सा पोजीशन से विचलित होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ध्यान रखिएगा ये दोनों बराबर होते हैं। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर इस तरह की आपकी इंसिडेंट रे बनती है। यहाँ पे बात करें अपवर्तन के उदाहरण की, तो अपवर्तन के उदाहरण की देखो, जल में डूबी हुई छड़ का बाहर से देखने पर छोटी दिखना और मुड़ी हुई दिखना, यह सारा अपवर्तन का है, रिफ्रैक्शन का। फिर बात करें पानी से भरे बर्तन में अगर सिक्के हैं तो उसको अगर आप सिक्के डालोगे ना पानी में तो ऐसा लगेगा कि ये पानी से ऊपर है, जस्ट थोड़ी सी ऊपर। और तारों का टिमटिमाना भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, एक ये देख लीजिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आप पूरा ना रूम बंद कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, प्रकाश की किरणें आपको मिल ही जाएंगी। क्योंकि जो हमारा लाइट होता है उसका थोड़े थोड़े जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी आपको दिखेंगे। तो माध्यम में निहित अलग अलग पदार्थों के कणों से टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना ही क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका फॉर्मूला होता है प्रकाश का प्रकीर्णन, इसका फॉर्मूला जो होता है 1 वेवलेंथ की पावर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4। तो ध्यान रखिए, आकाश और समुद्र का नीला रंग भी क्या होता है, रिफ्रैक्शन के कारण होता है। जो हमारा सनराइज होता है या सनसेट होता है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो हमें सूर्य का लाल रंग दिखाई देता है वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल का किसी माध्यम में प्रकाश की चाल से अनुपात। निर्वात में आपको पता है कि प्रकाश जो है उसकी चाल, अपवर्तनांक यहाँ पर इज इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, ये दोनों अलग अलग होती हैं। प्रकाश और ध्वनि को मिक्स मत कर दीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी और इसको म्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर जो आपका रेयर टू डेंसर होता है, तो अगर किसी डेंसर से आप रेयर में जा रहे हो तो इसमें प्रकाश किरण आपकी इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होने पर जो हमारी रे होती है उसका सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होकर वापस लौट आना। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर विरल माध्यम है तो रिफ्रैक्टिव एंगल जो है वो 90 और यहाँ पर सघन माध्यम है तो आपतित किरण परावर्तित किरण के बराबर होती है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँ कि भाई प्रकाश का इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, समान आवर्ती की दो प्रकाश तरंगों के किसी माध्यम में समान दिशा की ओर जाने पर उसके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे साबुन के बुलबुले और जल की सतह पर फैले तेल की परत का रंगीन दिखना भी क्या होता है, हमारा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। और सीडी और डीवीडी का रंगीन दिखना भी क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन का मतलब ये क्या होता है, अलग अलग जगह में बिखर जाना। किसी प्रिज्म में प्रकाश की किरण गुजारने पर उसका अलग अलग रंगों में विभाजन, जिसे हम विबग्योर से डिनोट करते हैं। इसको हमेशा बॉटम टू टॉप लेके चलना। विबग्योर मतलब वी पहले बैंगनी रंग वॉयलेट, फिर आपका इंडिगो जामुनी, फिर आपका ब्लू नीला, फिर जी ग्रीन हरा, वाई पीला येलो और ओ ऑरेंज नारंगी और आर रेड लाल। ये इस तरह का विबग्योर होता है। तो मैंने आपको ये चीज़ें कराई हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम टॉपिक वाइज करेंगे। केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, आपका प्लांट किंगडम भी है, सब कुछ हम यहाँ पे कर लेंगे। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप न्यू व्यूवर हैं तो, एंड प्लीज़ देखिएगा वीडियो को कंप्लीट। थैंक यू।